हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और इस समय स्थिति ये है कि भगवान राम को वनवास की जो आदेश हुआ था उसमें भगवान राम की माता कौशल्या से बात हो गई। कौशल्या से बात होने के बाद उनके पास सीता जी गई और सीता जी को समझाने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद भगवान राम को उनको सीता जी को पूरी बात समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मेरे को मुझे साथ में लेके जाओगे तो ठीक है, नहीं तो जीवन बचना कठिन है। तो यहाँ तक की बात हो गई थी और भगवान राम ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ले आते हैं। कहो कृपाल भानुकुल नाथा परिहर सोच चलो बन साथा। कहते हैं कृपाल भानुकुल नाथ ने कहा कि चलो भाई सब साथ में वन चलो मेरे। और जानकी से, सीता जी से भगवान राम ने ये बात कही और कही प्रिय वचन प्रिया समझाई लगे मातु पद आशीष पाई बेग प्रजा मुख मेटब आई जननी निठुर बिसर जन जाई। तो यहाँ पर माता कहती हैं कि भाई बेटा जल्दी से जल्दी वापस लौटना, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि सब लोग और प्रजा के दुख दूर मिटाना, ऐसा ना हो कि ये माता तुम्हें भूल ना जाए, मतलब मुझे माता को मुझे भूलना मत। ये माता कौशल्या भगवान राम से कहती हैं। उसके बाद आगे जो बात चलती है तो देखिए कैसी होती है। माता कहती हैं फिर ये दशा विद बहुर की मोरी देखी हूँ नयन मनोहर जोरी सुधन सुगरी तात कब हुई जननी जियत बदन विद जोई। तो माँ कहती हैं कि हे विधाता, क्या मेरी दशा भी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। जननी जियत बदन बुध जोई आई और सुदिन सुघरी तात कब हुई आई। ये बात जो ये माँ कौशल्या जी जो ये बात कह रही हैं, ये बात उन लोगों को जल्दी समझ में आएगी जिनकी उम्र का कुछ, जैसे अधेड़ से अधिक की उम्र के लोग हों। जो नवयुवक होंगे उनको ये बात नहीं समझ में आती क्योंकि उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन जो लोग लगभग 50-60 ऐसे की उम्र के हो रहे होते हैं और जिनके माता पिता 70-75 और या कोई भी इस प्रकार की आयु के होते हैं, उसमें कोई संख्या की बात नहीं है, 60-65 से ऊपर के समझ लीजिए करीब करीब। क्यों ये बात कही जा रही है? ऐसी स्थिति में रहने वाले लोग बाग जब कभी अपने माँ पिता को छोड़कर किसी दूसरे नगर में, दूसरे राज्य में जाते हैं तो क्या होता है कि माँ और पिता अकेले रहते हैं या उनके साथ जो भी भाई बहन जो परिवार वाले हैं रहते हैं, लेकिन पुत्र या पुत्री या जो परिवार के बाकी लोग हैं। और आज के समय में यह बात बहुत दिखती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीविका के लिए या व्यवसाय के लिए कई कारणों से दूसरे परदेश जाते हैं। और परदेश शब्द का सीधा अर्थ यह है कि भाई आप अपने देश में नहीं हो। अगर आप एक शहर में रहते हो और दूसरे शहर में कहीं आपके मतलब आसपास ही सही 2-3 घंटे की दूरी पर, चाहे रेलगाड़ी से जाओ, चाहे कार से जाओ, चाहे स्कूटर से जाओ, अगर ऐसे शहर में भी दो लोग, माँ बाप एक शहर में और बच्चे दूसरे शहर में, और बच्चे ये वो बच्चे मतलब बच्चे नहीं हैं, ये बड़े हैं, 40-50-60 के हैं और उनके माँ बाप जो हैं वो 75-80 के हैं, जो किसी भी उम्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए जब संतानें अपने माँ बाप से, माँ पिता से मिलने आती हैं और जब वो वापस जाती हैं, वो लोग भाई सबका काम कहीं और है तो उन्हें वापस जाना होता है। तो जब वो वापस जाते हैं तो ये प्रश्न जैसे जैसे समय निकलता जाता है संतान के मन में भी आता है और जो माँ पिता हैं उनके मन में भी आता है। क्या कि भाई अब तो अभी जा रहे हो वापस, अब दोबारा देखना होगा कि नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता होता। और ये बातें जो अधेड़ से अधिक उम्र के लोग, 40-50-55-60 ऐसे लोग के लोग होते हैं, उनके माँ पिता के साथ होती है।
जिनके बच्चे 24, 25, 30 के हैं और माँ बाप स्वयं 50, 55 के हैं, उनके मन में ये बात नहीं आती, क्योंकि वहां पर इस बात की संभावना, ऐसा नहीं है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में लोगों के ना माँ पिता के मन में, 50, 55, 60 के माँ पिता के मन में ये प्रश्न नहीं आता है जब उनके बच्चे कहीं बाहर जाते हैं कि अब दोबारा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग वो आयु ऐसी नहीं है कि जब व्यक्ति का देहांत हो जाए इतनी जल्दी। अब ये बात तो हमने आज के अपने समाज की, लेकिन अगर हम भगवान राम के बारे में सोचें तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि महाराज दशरथ के चौथे में वृद्धावस्था में पुत्र के लिए उन्होंने देखने गए थे, जब उनकी आयु काफी हो गई थी। यही देखिए, अपने कथा के आरंभ में ये बात कही जाती है कि महाराज दशरथ को संतान नहीं हुई काफी आयु होने के बाद भी, तब वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए कि भाई मैं क्या किया जाए, और तब उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया तो संतान हुई। तो अब दीर्घायु का क्या मतलब है? भाई दशरथ और कौशल्या जी और सुमित्रा जी और कैकेयी जी, ये सारे लोग 45-50 ऐसे तो कुछ रहे होंगे, तभी तो ये प्रश्न आया होगा। अगर 35 की उम्र के दशरथ रहे हो तो थोड़ी ये बात कही जाएगी कि पुत्र नहीं हुआ या बहुत दिन तक पुत्र नहीं हुआ। तो तुलसी ने भी और वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि भाई ये दोनों लोग जो हैं, इनके दशरथ जी की और कौशल्या जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इन तीनों लोगों की आयु जब ये चारों भाई पैदा हुए हैं तभी ये लोग उम्र इनकी काफी हो चुकी थी। तो अब उसके बाद जब ये लोग, इनका जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर वो विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, फिर उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद अब ये अयोध्या में रह रहे हैं। उसके कुछ समय बाद, तो अगर संख्या के हिसाब से समझा जाए तो कह सकते हैं कि महाराज दशरथ को सब 75-80 वर्ष की आयु के हों जब भगवान राम को वनवास जा रहे हैं, और 100 भी हो सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि महाराज दशरथ और कौशल्या की आयु ऐसी नहीं है कि वो अगले 14 वर्ष तक जीवित रहेंगे, इसकी कोई बड़ी भारी संभावना है। रह भी सकते हैं, लेकिन आयु के हिसाब से इसकी संभावना कम है। अब ये पूरी बात समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि माता कौशल्या के मन में, माता सुमित्रा के मन में और कैकेयी के मन में तो ये बात आ नहीं रही है अभी, लेकिन जब उनको समझ में आएगा तो उनको भी इस बात समझ में आएगी। तो ये बात केवल कथा में कहने के लिए नहीं है कि क्या फिर दशा विद बहुर की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी, और सुदिन सुगरी तात कब हुई है, जन्नी जियत बदन विद जोई। तो ये संभावना, ये केवल ऐसी काल्पनिक नहीं है, ये बड़ी वास्तविक संभावना हो सकती है इन लोगों के जीवन में। और इसीलिए जब तक हम इस बात की कहानी की थोड़ी सी गहराई में न जाएं तो हमें नहीं समझ में आता कि ये जो, जब कथा पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा उसके गहराई में जाएं, थोड़ा सा उसमें समझें कि बात क्या कही जा रही है, क्या परिस्थिति है, तो बात की गंभीरता कुछ अलग प्रकार से समझ में आती है। अब आगे क्या कहते हैं? बहुरे बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबई बुलाए लगाए हैं, हरस ने रखे उंगात। और हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। अब आप ये देखने में ये बात ऐसी लगती है कि माँ की उम्र इतनी है, भगवान राम की उम्र भी जो भी है 30, 35, 25, 30 जितनी भी आयु के हैं उस समय, कैसा लगता होगा जब उनकी माँ कह रही होंगी जो 75-80 वर्ष की आयु की होंगी। तो जरा उस पर थोड़ा ध्यान दें तो कथा की जो गंभीरता है या कैसा भाव है उसका आनंद कुछ अलग ही बढ़ता है। और लखि स्नेह का तरि महतारी, वचन न आव विकल भय भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाय बखाना। यह देखकर माता जो है स्नेह के अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहा। श्री राम जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन
उनका जो वे समय और स्नेह है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति हो रही है। तब जानकी सासु पग लागी, सुने माँ मैं परम अभागी, सेवा समो दो बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। जब जानकी जी सास के पांव लगी तो बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। अब यहाँ देखिए कैसी दुविधा है, से जानकी को वनवास का दुख है कि भगवान राम के साथ जाने का सुख है, और माता का की सेवा न कर पाए इस बात का दुख है, या फिर जीवन हमारा जैसे चाहते हैं वैसे चल रहा है इस बात का सुख है। तो ये जो जीवन की विषमताएं होती हैं या विचित्रताएं होती हैं, उनको समझते हुए जब हम कहानी पढ़ते हैं, उसका पारायण करते हैं, रामायण, इसलिए राम का आयन, राम के पीछे पीछे चलते हैं, तब हमें उस कथा की बात कुछ अलग प्रकार से समझ में आती है। और तजब छो जन छाड़े छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुन से ऐसा बचन सासु अकलानी, दशा कवन विधि कहाऊं बखानी। तो जानकी कहती हैं कि आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िए, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। तो तुलसी कह रहे हैं कि भाई उनकी दशा ऐसी है कि मैं क्या कहूं उनके बारे में। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, 12 बार लाई उरलीनी, धर धीरज सिखा आशीष दीनी, अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। तो माता कहती हैं, माता कौशल्या सीता जी से कहती हैं, सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और कहती हैं धीरज धरकर, अपने आप को नियंत्रण में रखकर, मन में जो बहुत अलग अलग बहुत प्रकार के विचार आ रहे थे उन सबको संभाल करके और आशीर्वाद दिया उन्होंने। कहती हैं जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। देखिए अभी जो त्रेता युग की बात है, गंगा जी और यमुना जी में तो जल की धारा आज भी बह रही है, और भगवान राम सशरीर तो नहीं है लेकिन है तो हमारे साथ आज भी। और सीता ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पद्म सिर अति हित बार ही बार। तो सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए, शिक्षाएं दी, और वो सीता जी माता कौशल्या को सिर उनके चरण कमलों में सिर नवाकर फिर चली। अब आगे की कथा देखते हैं, क्योंकि सीता जी की बात हो गई और भगवान राम की बात हो गई, माता कौशल्या की बात हो गई। तो चलिए अब अगले सत्र में देखते हैं कि अगले बार अब इसके बाद कहानी कैसे बढ़ती है और किसकी बात होती है और क्या भाव आते हैं। तो तब तक अगले सत्र में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम।